नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है और दोस्तों बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और दोस्तों हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। 5 से 6 महीने में मात्र चुनाव में है और चुनाव होना है। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं वीआईपी पार्टी को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर बात करने वाले हैं। मुकेश सहनी को लेकर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वीआईपी पार्टी का, महागठबंधन में जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उस बारे में हम बात करेंगे और एक एक चीज बताएंगे। देखिए दर्शकों, आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, इन सारी बातों को हम बताना शुरू करें आपसे। वीआईपी पार्टी के महागठबंधन के सीट बंटवारे का सीट शेयरिंग फॉर्मूला हम आपको बताएं, कितने सीटें मिल सकती है वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को महागठबंधन में। उससे पहले आगे बढ़े, आपसे करवरद आग्रह है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। मुकेश सहनी निषादों के नेता हैं, निषाद समाज उनके साथ है और निषाद समाज का एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक बिहार में है और वो मुकेश सहनी को अपना नेता निषाद लोग मानते हैं। दोस्तों, मुकेश सहनी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है हम बातें करेंगे। आपको लिए चलते हैं पिछले चुनाव में, यानी 2020 के चुनाव में। देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सर्वोसर्वा हैं और आपको बता दें 2020 के चुनाव में जब होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सीट बंटवारा हो रहा होता है, उसी समय एकाएक मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है, हमारे पीठ पीछे धोखा दिया गया है, हमको अंधकार में रखा गया है, अंधेरे में रखा गया है। इन तमाम बातों को कहते हुए होटल मौर्या से प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करते हैं और वो निकल जाते हैं। और बाद में घटनाक्रम होता है, बाद में वीआईपी एनडीए में शामिल होती है और बीजेपी अपने कोटे से, आपको बताते, बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती हैं वीआईपी पार्टी को, जो एनडीए गठबंधन में 2020 में शामिल है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, और जब 2020 में जब वीआईपी को 12 सीटें दी जाती हैं और मुकेश सहनी खुद समरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ते हैं, यूसुफ सलाउद्दीन के हाथ में, आरजेडी के युवा चेहरा तेजस्वी यादव के काफी करीबी नेताओं में गिनती है यूसुफ सलाउद्दीन की, और उनके हाथों लगभग 100 से 2000 वोटों के अंतर से चुनाव सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी हार जाते हैं। दूसरी तरफ 3 सीटें जीतते हैं, 4 सीटें जीतती हैं और बाद में मुकेश सहनी जीतने के बाद जो विधायक उनके जीते हैं, बाद में घटनाक्रम होता है, मुकेश सहनी चुनाव हार जाते हैं। दोस्तों, तो मुकेश सहनी को भाजपा एमएलसी बनाती है और बिहार सरकार में उनको मंत्री बनाती है और मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है और भाजपा के खिलाफ वो अपना बयान देने लगते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं और यूपी में जाकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रचार करने जाते हैं और वहीं से उनको एयरपोर्ट से ही कोलकाता भेज दिया जाता है। बाद में घटनाक्रम होता है, उनको मंत्री से हटा दिया जाता है, एमएलसी से बाद में वो हट जाते हैं। और दूसरी तरफ एनडीए से खार खाए मुकेश सहनी नया ठिकाना तलाशते हैं और गंगाजल लेकर पूरे निषाद समाज को कसम दिलाते हैं, कसम खिलाते हैं, संकल्प दिलाते हैं कि हमको एकजुट रहना है निषादों को। और आपको बता दें, मुकेश सहनी बाद में महागठबंधन में शामिल होते हैं तेजस्वी यादव के साथ। 2024 के इलेक्शन में साथ साथ सैकड़ों रैलियां करते हैं, हेलीकॉप्टर को खटारा बना देते हैं, ट्रैक्टर बना देते हैं हेलीकॉप्टर को, इतनी रैलियां करते हैं। और हालांकि मुकेश सहनी को लोकसभा चुनाव में
बातें करें तो उनको सीटें दी जाती है, 3 सीटें दी जाती हैं गठबंधन के तहत महागठबंधन में, और तीनों सीट हार जाते हैं। मोतिहारी, गोपालगंज और 1 सीट और दिया जाता है, तीनों सीट हार जाते हैं। अब 2025 का समय है, अभी हालांकि मुकेश सहनी जो है महागठबंधन के साथ है। और आपको बता दें, जो मुकेश सहनी का बैठक हुआ, दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दें, मुकेश सहनी का जो वाल्मीकि नगर में पार्टी का बैठक हुआ, उसमें मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर दावा ठोक दिया। और इनके 60 सीटों पर दावा ठोकने से महागठबंधन में हलचल पैदा हो गई, हड़कंप मच गया। और आपको बता दें, उन्होंने दावा ठोकने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सीटें लेंगे नहीं, सीटें हम बांटेंगे। देखिए, अभी 1-2 रोज पहले कहे हैं हमारे 4 विधायक थे, हमारे 40 विधायक होंगे। अब महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला किस तरह 60 सीटें उनको मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी के बारे में जो 2025 में बड़ी खबर सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत जो उनके सीटें मिलने वाली है, उस पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, मुकेश सहनी को इस बार वीआईपी पार्टी को, आपको बता दें, वीआईपी पार्टी को 15 से 20 सीटें देने की बात हो रही है। उससे ज्यादा सीटें महागठबंधन में उनको नहीं मिलेगा। और तेजस्वी यादव भी इस चीज को देख रहे हैं, मुकेश सहनी के सीटें के लिए और गठबंधन पर प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुकेश सहनी को वीआईपी पार्टी को महागठबंधन में 15 से 20 सीटें देने का अनुमान जताया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी उनको ये भी लगातार याद दिला रही है कि आप हमारे साथ आइए और हम आपको मंत्री बनाएंगे सेंट्रल में, क्योंकि केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जून जुलाई में होने वाला है। और बिहार से 3 मंत्री बनाए जाने की खबरें मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। उसमें एक राजपूत की बात बनाने की बात आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की, और एक अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो उनके लिए भी सीट रिजर्व रखा गया, उनको मंत्री बनाया जाएगा। दूसरी तरफ एनडीए में अगर आते हैं तो उनके लिए भी 10 से 12 सीटें, 15 सीटें से नीचे देने का प्लान भी तैयार है। और बड़ी खबर निकल कर आ रही है मुकेश सहनी के बारे में, तो हमने आपको बताया कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार है, और उनको महागठबंधन में 15 से 20 सीटें मिलने जा रही है। तो हमने बताया। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।